सर आप यूपी के सीएम होकर एक मामूली कैदी से क्यों मिलने जा रहे हैं? हम जिससे मिलने जा रहे हैं कोई मामूली कैदी नहीं है। साथ चलो, पता चल जाएगा कौन है वो। जय हिंद सर। स्टार, कैसे हैं आप? आपके दिए हुए फंड से मेरी सरकार दोबारा बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। लेकिन मिस्टर आर, एक बात समझ नहीं आई, पिछले 3 साल से आप इस जेल में क्या कर रहे हैं? ईशानी, मेरी गर्लफ्रेंड ईशानी को किसी ने फ्रॉड के ड्रग केस में फंसा दिया। और अगर वो बेचारी यहाँ जेल में आती, उसकी लाइफ, उसका करियर सब बर्बाद हो जाता। इसलिए उसका इल्जाम मैंने खुद पे लिया और मैं जेल में आ गया। एक बात नहीं समझ आई मिस्टर आर, पिछले 3 साल से आप इस जेल में हैं। आपने कभी भी हेल्प के लिए मुझे नहीं बुलाया। अब 2 दिन बाद आपकी रिहाई है। 2 दिन की सजा कम करने के लिए आपने मुझे बुलाया। वो क्या है सीएम साहब, 3 साल पहले मैंने ईशानी को प्रॉमिस किया था कि आज के दिन, आज की डेट पे मैं उसे प्रपोज करूंगा। ये रहे आपकी रिहाई के पेपर्स। आपकी सजा यहीं खत्म होती है राघव बाबू। सो मिस्टर आर, आगे का क्या प्लान है? नेक्स्ट प्लान ये है सीएम साहब कि सबसे पहले जाके मैं ईशानी से मिलूंगा। इतने साल हो गए उसे देखे हुए। उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा और उसे मिसेस राघव सान्याल बनाऊंगा, ताकि उसे पता चले कि मैं सिर्फ इंडिया का नहीं, मैं ग्लोबल इंटरनेशनली सबसे पावरफुल बिजनेसमैन हूं, मिस्टर आर। थैंक यू। तो भैया, हमारा मिशन यहीं खत्म होता है और अब आपका शुरू। हम आपके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए हैं। आप रेडी हो जाइए, हम आपका यहीं इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच। संजय आपका बाहर इंतजार कर रहा है। राघव सान्याल इज बैक। अयो, ये आजकल के बच्चे कुछ भी पूछने से पहले हिचकिचाते नहीं है ना। For your information, I am divorced. Okay? Great. पर क्यों पूछा तुमने ये सवाल? आपको अगर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो आप फिर से शादी करेंगी क्या? एक सेकंड, ये देखिए, ये ना मेरे डैड है। हैंडसम है ना? आपको पता है ये दिल के भी काफी अच्छे है। तो मैं सोच रही थी आप भी इतने अच्छे हो, मेरे डैड भी इतने अच्छे हैं, वो सिंगल भी हैं, तो आप दोनों एक बार मिल लो ना। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऑलरेडी दादी बन चुकी हूँ। अमेजिंग। मतलब इस एज में लाइफ पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। आप एक काम करो, आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। अयो रामा, कितना जिद्दी हो। प्लीज ना, आप एक बार मिल लो मेरे डैड से। आपको अच्छा ना लगे ना तो आप मुझे बाद में ब्लॉक कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है, ले लो नंबर। ओके, थैंक यू। बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। या तू जानता भी है किस पे हाथ उठाया तूने? एक डिफेंस मिनिस्टर का बेटा हूं मैं। एक कॉल पे तुझे ऐसा गायब कराऊंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस तुझे ढूंढ नहीं पाएगी। लगा फोन और उठा मुझे। ऐसा ना हो कि तेरे बाप को पता चले कि मैं कौन हूं और वो तुझे गायब करवा दे। दूर रह मुझसे, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो इस पर्सनल मैटर को पर्सनली सॉल्व कर, ये पब्लिकली नहीं होता है। सुहाना, ये फर्नीचर बचाएगा तुम्हें? ओह, ट्राई करके देख ले। अभी बताता हूं। तो तू एक मामूली सा कैदी है जो ड्रग के केस में अंदर गया था और आज ही छूटा है।
मुझ पे रोब दिखा रहा है। सो वॉट, ये जैसे भी हैं तुमसे 1000 टाइम्स बेटर है। यू आर सुपर कूल, मुझे आपके जैसा ही डैडी चाहिए। प्रीति, सुहाना, तुम और तुम्हारी बेटी की चॉइस दोनों ही खराब है क्या? एक अमीर बिजनेसमैन को छोड़ के इस जेल के कैदी को सपोर्ट कर रही है। अरे तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोला है। ना तो मेरी बेटी को तुम जैसा बाप चाहिए, ना मुझे तुम जैसा पति, इसलिए अपनी ये मेमने जैसी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ। सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से, आउट। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हारी सारी डील भी कैंसिल कर दूंगा। फिर तुम सड़क पर आ जाओगी, फिर मेरे सामने भीख मांगने मत आना। बस बस बस, टाइम इज अप, गेट आउट। ढूंढ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, मुझे कुछ काम है, मैं चलता। बाय बेटा। मम्मा मम्मा, मुझे वो सुपरमैन अंकल से बात करनी है। मम्मा प्लीज ना, मुझे उनसे बात करनी है। मम्मा मुझे सुपरमैन अंकल से बात करनी है, प्लीज ना मम्मा, चलो। सुपरमैन अंकल, सुपरमैन अंकल, एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ बोलो। आप बन जाओ ना मेरे डैडी, मुझे आपके जैसा ही डैडी चाहिए। प्लीज मना मत करना, प्लीज बन जाओ ना मेरे डैडी, प्लीज। बेटा मेरी बात समझो आप। वैसे रिद्धि गलत नहीं बोल रही है। इस इंसान ने बिना किसी रिश्ते के हम दोनों को बचाया। मेरी बच्ची अब तक अकेली ही रही, लेकिन अब शायद उसे एक पिता की जरूरत है। बेटा आप सुनने में आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, पर अभी जो कैफे में आपने मेरी बेटी को और मुझे बचाया, आप मुझसे शादी करेंगे? आई एम सो सॉरी, मैंने एक्चुअली अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं हूँ सुहाना ठक्कर, अल्फा नेटवर्क्स की सीईओ, और मेरे डैड का नाम है राजेश ठक्कर। वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी के मालिक है। आई नो ये ऑफर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट दिस मैरिज विल बी प्योरली प्रोफेशनल। मैं आपको हर महीने 50 लाख रुपए दूंगी, साथ में एक मर्सिडीज भी दूंगी, एंड आई प्रॉमिस एक अच्छी बीवी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी मैं। हाँ डैडी। सुहाना जी, आपकी ऑफर बहुत अच्छी है, बट आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं आज उसे ही प्रपोज करने जा रहा हूँ, तो ये सब अरेंजमेंट्स, सॉरी, आपको एक बहुत अच्छे डैडी मिल जाए। मैम अरमान सर ने यूके न्यूज चैनल में पीआर डील कैंसिल कर दी है। ये न्यूज़ सुनकर सारे शेयर होल्डर हमारी कंपनी के शेयर्स बेचने लगे हैं। मैम ये डील नहीं हुई ना तो कंपनी डूब जाएगी मैम। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कैसे बचाऊं अपनी कंपनी को? सुहाना जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैं आपकी शादी के ऑफर को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी तो जेल से आई एम सो सॉरी, लेकिन आप कैसे मेरी हेल्प करेंगे? मुझे तो इन पे पूरा ट्रस्ट है मॉम, आप देखना ये आपको इस प्रॉब्लम से भी निकाल देंगे। यू लीव दैट ऑन मी। आप बस ये देखते रहिए कि ये जेल से निकला हुआ कैदी क्या क्या कर सकता है। यस बॉस। संजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के अभी अल्फा नेटवर्क ग्रुप में 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करो और उनके सारे शेयर्स खरीद लो। और हाँ, एक बात और, वेदांता ग्रुप का सारा पीआर, जितना भी पीआर होगा वो अल्फा नेटवर्क के साथ होगा। मेक एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आर यू श्योर सर? एक्चुअली आपने होल्ड पे रखने को कहा था इस इन्वेस्टमेंट को, और ये शेयर्स सर। संजय, डू इट राइट नाउ। 3 मिनट है तुम्हारे पास। ओके सर। बाय। सुपरमैन अंकल, आप मेरी मम्मा की हेल्प करोगे ना? समझो बेटा, हेल्प हो गई। देखो, मैं तुम पे भरोसा तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम अभी जेल से आए हो, मैं नहीं जानती तुम मेरी कंपनी कैसे बचाओगे। को अगर तुम ये सब सिर्फ मेरी बेटी का दिल रखने के लिए झूठा नाटक करे तो प्लीज पहले ही बता दो, मैं नहीं चाहती इसका दिल दुखे। सोना जी, आपकी बेटी का दिल नहीं टूटेगा। अगले 3 सेकंड में आपको गुड न्यूज मिलने वाली। 3, 2, 1।
कमाल हो गया मैम, वेदांता कंपनी ने हमारी कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद लिए और वो सारे शेयर्स आपके ही नाम ट्रांसफर हो गए हैं। हमारी कंपनी डूबने से बच गई मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। मैंने बोला था ना मम्मा कि आपकी कंपनी बचा लेंगे। कौन हो तुम? ऐसा क्यों लगता है जैसे पहले तुमसे मिल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। इट्स ओके सुहाना। हाँ रघु, मैं अंदर नहीं आना चाहती, तुम बाहर आ जाओ, मैं कैफे के यहाँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय, सी यू। सुहाना जी बाय। बाय बेटा। ऑल द बेस्ट। बेब, यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो? सिस, तुझे वो 3 साल पुराना मजनू याद है, राघव? हाँ। उसी का वेट कर रहे हैं। आज फाइनली मैं उसे बता ही दूंगी। ईशानी, मैं जेल से बाहर आ गया। I missed you so much. ओके ओके, आई गॉट इट। It's okay. ये देखो, मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। हमारे फेवरेट कपकेक्स। मैं कुछ भी नहीं भूला ईशानी, मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि आज के दिन मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं बाहर आऊंगा और तुम्हें प्रपोज करूंगा। Will you marry me? टीचर आदमी अभी अभी जेल से बाहर आया है, यू ब्लडी क्रिमिनल। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे प्रपोज करने की? हाँ, बस एक बात बताओ रघु, मैं तो यहाँ तुमसे पीछा छुड़वाने ही आई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो ईशानी? मैं तुम्हारे लिए तो जेल गया था और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे जेल से बाहर आऊंगा हम शादी करेंगे। समीरा प्लीज समझाओ ना ईशानी को प्लीज। मैं क्या समझाऊं अपनी बहन को? तुम्हारी औकात भी है मेरी बहन से शादी करने की? तुम आज ही तो जेल से छूटे हो, ना नहाया है ना ढंग के कपड़े पहने हैं तुमने, और तुमसे बदबू भी इतनी आ रही है। और दूसरी तरफ मेरी बहन इंडिया की टॉप मोस्ट पीआर कंपनी अल्फा नेटवर्क में काम करती है। मैं अल्फा ग्रुप की पीआर हेड बनने वाली हूँ और तुम देखो जेल रिटर्न कहीं के। सुहाना ठक्कर की हेल्प तो मैं अभी करके आ रहा हूँ, जिसके नाम पे ये इतना उछल रही है। उसकी कंपनी डूबने से मैंने बचाई है। हंस क्या रहा है रे भिखारी? तू मेरी बहन के नाखून बराबर भी नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से मेरी बहन ने पढ़ाई की है। इंडिया की टॉप मोस्ट बिजनेस कंपनी में लाखों कमा रही है मेरी बहन। समीरा एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है कि ईशानी का लंदन जाके पढ़ाई करना, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करना, इतने पैसे कमाना, ये सब किसने किया है? मुझे मेरी मेहनत से मिली है वेदांता ग्रुप की स्कॉलरशिप। और तुम्हें देखो, तुम्हें क्या लगता है इस कंडीशन में मैं तुमसे शादी करूंगी? माय फुट। हेलो। मुझे नहीं पता किसकी हेल्प से तूने अपनी कंपनी को डूबने से बचाया है, लेकिन याद रखना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आज रात तक का टाइम है तेरे पास। शादी के लिए हाँ बोल दे वरना यू आर फिनिश्ड। अरमान तुम। मम्मा आप टेंशन मत लो, भगवान ने जैसा उन सुपरमैन अंकल को हमारी हेल्प के लिए भेजा था वापस भेज देंगे, देखना। मैंने कभी नहीं सोचा था ईशानी तुम मेरे साथ ऐसा करो। बड़ी जल्दी रंग बदल लिया तुमने। जो लोग वक्त के हिसाब से नहीं बदलते ना, उनका वक्त कभी बदलता ही नहीं है। अब तुम्हें ही देख लो ना रघु। बट आई रियली वांट टू थैंक यू रघु। अगर तुम मेरे लिए जेल नहीं गए होते ना तो मैं लंदन जा ही नहीं पाती। यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुम भूल गई ईशानी, वो ड्रग केस में तुम पकड़ी गई थी और इल्जाम मैंने अपने सर लिया था, इसलिए मैं जेल गया। रघु डार्लिंग, बेबी प्लीज 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 मुझे बचा लो। मुझे ड्रग्स के केस में अंदर नहीं जाना। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे आगे बहुत पढ़ाई करनी है। प्लीज प्लीज डू समथिंग। मैं हूं ना, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी जगह मैं जेल जाऊं। और जैसे ही तुम जेल से बाहर आ जाओगे ना, हम शादी कर लेंगे। I love you too। तुम्हें पता है ईशानी, मैं जेल क्यों गया था?
क्योंकि मुझे पता है कि बाली में तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके बाद हम दोनों रिलेशन में आए। हाथी घोड़ा पाल लो, बट गलत फहमी बिल्कुल नहीं। मेरी बहन ने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। What? शानी, तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी जब मैं नशे में उस पूल में गिर गया था? और रघु, तुम कितने भोले हो। मैं बाली में ना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रही थी, मैंने तो बस तुम्हारा यूज किया था, जैसे यहाँ कर रही हो। वैसे भी तुम यूज होने के लिए बने हो बेचारे, और तुम्हारी वजह से तो हमारी बाली की ट्रिप और भी लग्जरी हो गई थी। ऑल थैंक्स टू यू। और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके ईशानी ने अपना करियर भी बचा लिया। शानी, अगर बाली में तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी तो वो कौन थी, और तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? यू रियली वांट टू नो? हाँ। ठीक है, तो फिर सुनो। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।